राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़े तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। व्याख्या। भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सब के सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहां भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः। दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें, चाहे भगवान के मुखों में जाएं, ये एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही है। इसलिए भगवान में जाएं अथवा मुखों में जाएं, वे है तो विराट रूप में ही। केचिद विलग्ना दशनांतरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं तो जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से कई एक तो सीधे ही भीतर पेट में चले जा रहे हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित
आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहां एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और जो भी कुछ देखना चाहता है वह भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की। 2-6। इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो ये बताते हैं युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान यही बात कहते हैं 32वें से 34वें श्लोक तक। परिशिष्ट भाव। अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल वर्तमान ही हैं। 7 का 26।